हेलो फ्रेंड्स, आई होप आप सब ठीक होंगे। आज हम एक न्यू सब्जेक्ट पढ़ने जा रहे हैं, फार्माकोलॉजी। फार्माकोलॉजी क्या है? फार्माकोलॉजी इज़ वन ऑफ द ब्रांच ऑफ फार्मास्यूटिकल साइंसेस। फार्मास्यूटिकल साइंसेस जो हम भेषज विज्ञान पढ़ रहे हैं, उसके अंदर एक मेजर जो ब्रांच है वो है फार्माकोलॉजी। अब फार्माकोलॉजी के अंदर क्या है वो पढ़ने से पहले हमें ये जानना जरूरी है कि फार्माकोलॉजी होता क्या है। जो फार्माकोलॉजी है वो 2 वर्ड्स से बने हुए हैं। वो फार्माकोन, फार्माकोन का मतलब होता है ड्रग, और आपको पता है लॉजी का मतलब होता है स्टडी। मीन्स हमें फार्माकोलॉजी में क्या पढ़ना है? हमें फार्माकोलॉजी में पढ़ना है, फार्माकोलॉजी में हमें पढ़ना है ड्रग के एक्शन। हमें स्टडी करनी है किस चीज़ की? ड्रग एक्शन की। ड्रग एक्शन की स्टडी में हमें क्या पढ़ना है? फार्माकोलॉजी। तो अगर पूछा जाए कि फार्माकोलॉजी क्या है, तो हम सिंपली कह सकते हैं कि इट इज़ द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी कंसर्न विद, किस चीज़ के साथ ही कंसर्न है? कंसर्न विद स्टडी ऑफ ड्रग एक्शन, स्टडी ऑफ ड्रग एक्शन। मीन्स कि एक पर्टिकुलर जो ड्रग है, वो उसका एक्शन क्या है, उस चीज़ की स्टडी हम किस चीज़ में करते हैं? फार्माकोलॉजी में। ठीक है। अब हम बार बार ये कह रहे हैं कि स्टडी ऑफ ड्रग एक्शन, लेकिन हम ये जो ड्रग है ये जानना ज़रूरी है कि ये ड्रग है क्या। ठीक है, तो आइए जानते हैं कि ये जो ड्रग है वो क्या है। सबसे पहले जो ड्रग होता है, ठीक, अगर ड्रग क्या होता है, ध्यान से समझिए कि ड्रग क्या होता है। एनी सब्सटेंस, ठीक है, एनी सब्सटेंस या फिर मटेरियल, एनी सब्सटेंस और मटेरियल, क्या करना है? मटेरियल दैट इज़, जो एक पर्टिकुलर चीज़ है, दैट इज़ यूज्ड, जिसको यूज़ कर रहा है, यूज्ड, या फिर इंटेंडेड टू बी यूज, या फिर हम उसको यूज़ करने की बारे में सोच रहे हैं कि हाँ हम इसको यूज़ कर सकते हैं। इंटेंडेड टू बी यूज किस चीज़ के लिए? अगर आप उस चीज़ को पर्टिकुलर, वो जो यानी मटेरियल है या सब्सटेंस है, उसको आप यूज़ कर रहे हैं, तो वो क्या कर रहा है? टू मॉडिफाई। क्या करेगा? मॉडिफाई। या तो मॉडिफाई कर रहा है या फिर एक्सप्लोर कर रहा है। मॉडिफाई या एक्सप्लोर, क्या चीज़? जो आपकी बॉडी का फिजियोलॉजिकल सिस्टम है, फिजियोलॉजिकल सिस्टम, जो फिजियोलॉजिकल सिस्टम है, या फिर जो पैथोलॉजिकल सिस्टम है, फिजियोलॉजिकल या पैथोलॉजिकल स्टेट, फिजियोलॉजिकल या पैथोलॉजिकल जो स्टेट है, इसको क्या करेगा? वो एक्सप्लोर करेगा। किसके? कौन? जो कि फॉर बेनिफिट ऑफ द रिसिपिएंट। मतलब कि जो एक रिसिपिएंट मीन्स वो पर्टिकुलर पेशेंट या वो इंसान जो क्या कर रहा है, कोई भी सब्सटेंस या मटेरियल इनटेक कर रहा है या फिर यूज़ कर रहा है, ठीक, तो वो क्या करते हैं? फिजियोलॉजिकल सिस्टम को या फिर पैथोलॉजिकल स्टेट को क्या करते हैं? एक्सप्लोर करते हैं और ठीक करते हैं। उस चीज़ को हम बोलते हैं ड्रग। ठीक है, आप समझिए कि मेन जो चीज़ है वो क्या है ड्रग का। जो ड्रग है, ध्यान से समझिएगा, जो ड्रग है वो क्या हो सकता है? वो ऑब्टेन हो सकता है कहाँ से? कोई भी सब्सटेंस जो नेचुरली हो। अब नेचुरली मतलब प्लांट से हो सकता है, ठीक है, एनिमल से हो सकता है, प्लांट से, एनिमल से, या फिर मिनरल्स से, सेमी सिंथेटिक हो सकता है, सेमी सिंथेटिक या फिर सिंथेटिक। अब ये इनका जो मेन काम है, ठीक, वो क्या कर रहे हैं? ये अगर कोई डिजीज़ हो गई है, ठीक, क्या करते हैं?
या तो ये प्रिवेंशन में, किसी कोई पर्टिकुलर डिजीज़ है उसको प्रिवेंट करने में, या फिर उसका डायग्नोसिस में, या ट्रीटमेंट में, ट्रीटमेंट में क्या हो, यूज़ हो, ठीक, उसको बोलते हैं ड्रग। कोई भी एक डिजीज़ है, कोई एक डिजीज़ है, जैसे कि अब हम डायग्नोसिस में एग्जांपल लेते हैं कोई एक डिजीज़ का, तो एक जो डिजीज़ है वो है एड्रोफोनियम। एड्रोफोनियम एक वो ड्रग है जो कि एक आपका ऑटो इम्यून डिजीज़ है। क्या नाम है उसका? मैस्थीनिया ग्रेविस। मैस्थीनिया ग्रेविस के डायग्नोसिस में काम आता है ये ड्रग, डायग्नोसिस में। अब अगर कोई कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स देख लीजिए, ठीक है, जो एक कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स होता है उसका मेन काम क्या होता है? अगर नॉर्मली, ठीक है, कोई भी जो प्रेगनेंसी कॉज होती है वो कैसे होती है कि स्पर्म आता है, ओवम के साथ, स्पर्म आया, ओवम के साथ फ्यूज़ हो गया, ठीक, और फर्टिलाइज हो गया। तो अगर किसी भी, अगर कोई भी कपल्स हैं वो फैमिली प्लानिंग कर रहे हैं, तो वो प्रेगनेंसी कॉज ना हो इसलिए वो कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स यूज़ करते हैं। तो कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स क्या करता है, जो फिजियोलॉजिकल कंडीशन है, देखो, जो कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स है वो किसी डिजीज़ को ठीक नहीं कर रहा है, लेकिन वो ड्रग है, तो वो क्या करता है, वो एक पर्टिकुलर जो फिजियोलॉजिकल बॉडी का कंडीशन है उसको एक्सप्लोर कर देता है। जैसे कि जो वजाइनल सिक्रीशन होता है उसका पीएच है, उस पीएच को अल्टर कर देता है, ताकि जो हमारा जो एक पर्टिकुलर क्या है, जो स्पर्म है वो ओवम तक ना रीच हो सके और फर्टिलाइजेशन ना हो सके। तो कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स भी क्या है, एग्जाम्पल्स हैं ड्रग के। तो आई होप ड्रग क्या है ये समझ आ गया, और ड्रग जो है वो कैसे एक्शन करता है उसी की जो स्टडी है, ठीक, वो हम पढ़ते हैं फार्माकोलॉजी में। अब जो फार्माकोलॉजी है उसके डिफरेंट ब्रांचेस क्या हैं, आइए हम जानते हैं। फार्माकोलॉजी, अब फार्माकोलॉजी के भी जो डिफरेंट ब्रांचेस हैं वो है, जो मेजर ब्रांचेस हैं वो है, सबसे पहला फार्माकोकाइनेटिक्स। अब ये फार्माकोकाइनेटिक्स क्या है? फार्माकोकाइनेटिक्स में क्या होता है, देखो मैंने आपको बताया था, ठीक है, कि ये जो फार्माको है, फार्माकोन का मतलब क्या होता है, फार्माकोन का मतलब होता है ड्रग, और काइनेटिक का मतलब होता है मूवमेंट्स, ड्रग एंड मूवमेंट्स। मतलब कि फार्माकोकाइनेटिक्स में हम क्या पढ़ेंगे, ड्रग के मूवमेंट्स को पढ़ेंगे। और ड्रग की मूवमेंट्स कहाँ होती है, एक जो पर्टिकुलर ह्यूमन बीइंग है, जो भी ह्यूमन बीइंग्स, एनिमल जो भी हैं, क्या कर रहे हैं, उस ड्रग को एडमिनिस्ट्रेट कर रहे हैं। तो एडमिनिस्ट्रेट करने के बाद जो हमारी बॉडी है, ठीक, बॉडी मतलब जो ह्यूमन बॉडी है वो ड्रग के साथ क्या कर रही है, वॉट द बॉडी डज टू द ड्रग, उस चीज़ की स्टडी को हम कहेंगे फार्माकोकाइनेटिक। इसमें बेसिकली क्या आते हैं, इसमें हम स्टडी करते हैं ADME। ADME का मतलब क्या है, एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म एंड एक्सक्रीशन। इसकी हम स्टडी करते हैं किसमें, फार्माकोकाइनेटिक में। फिर जो नेक्स्ट ब्रांच है वो है फार्माकोडायनामिक्स। अब आप ये जानते हो, फार्माकोन का मतलब मैंने आपको बताया था, फार्माकोन का मतलब होता है ड्रग, ठीक है, और डायनामिक्स का मतलब होता है पावर। मतलब कि फार्माकोडायनामिक में हम क्या पढ़ेंगे, फार्माकोडायनामिक में हम पढ़ेंगे ड्रग की पावर। मतलब पहले बॉडी ने अपनी पावर दिखाई ड्रग को कि देखो अगर ड्रग के साथ हम क्या क्या कर सकते हैं, फिर ड्रग ने दिखाया कि देखो मेरे में जो पावर है, अब मैं बॉडी के साथ क्या कर सकता हूँ। मतलब कि अगर फार्माकोडायनामिक की बात हो रही है तो फार्माकोडायनामिक में हम क्या पढ़ेंगे, व्हाट द ड्रग डज टू बॉडी। जो हमारा ड्रग है वो बॉडी के साथ क्या इफेक्ट किया, हो सकता है वो अपना जो पावर दिखा रहा है, ड्रग की जो पावर है डायनामिक में, उसमें आएगा क्या, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। किस चीज़ का,
ड्रग का, एक जो पर्टिकुलर ड्रग है वो कैसे काम कर रहा है, और थेराप्यूटिक एक्शन, जो थेराप्यूटिक एक्शन है वो आएगा, एंड जो साइड इफ़ेक्ट्स जो आएंगे, जो टॉक्सिक इफ़ेक्ट्स हैं, साइड इफ़ेक्ट्स वो आएंगे, जो एडवर्स इफ़ेक्ट्स हो रहे हैं किस चीज़ की, एडवर्स इफ़ेक्ट ऑफ ड्रग ऑन बॉडी। ठीक है, तो पहला है फार्माकोकाइनेटिक, दूसरा है फार्माकोडायनेमिक। अब जो नेक्स्ट ब्रांचेस हैं, नेक्स्ट ब्रांच क्या है, फार्माकोथेराप्यूटिक्स। फार्माकोथेराप्यूटिक्स। अब फार्माकोथेराप्यूटिक्स ये थर्ड है। फार्माकोथेराप्यूटिक्स में क्या पढ़ा जाता है, जो फार्माकोथेराप्यूटिक्स है ये है आर्ट एंड साइंस ऑफ ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज, आर्ट एंड साइंस ऑफ ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज। अब जो नेक्स्ट है, नेक्स्ट ब्रांच है क्लिनिकल फार्माकोलॉजी। क्लिनिकल फार्माकोलॉजी में क्या होता है, जो क्लिनिकल फार्माकोलॉजी है ये क्या है, क्लिनिकल फार्माकोलॉजी में क्या है, साइंटिफिक स्टडी होती है ड्रग की, साइंटिफिक स्टडी ऑफ ड्रग इन मैन। जहाँ पे भी क्लिनिकल वर्ड आ गया मतलब कि बात हो रही है ह्यूमन बीइंग्स की। तो आपने कभी ध्यान दिया होगा कि हम डॉक्टर्स के पास जाते हैं तो बोलते हैं डॉक्टर की क्लिनिक में जाना है। जो क्लिनिक है, क्लिनिक का मतलब ही होता है, क्लिनिकल वर्ड जहाँ आया मतलब ह्यूमन बीइंग्स की बात हो रही है, मैन की बात हो रही है। और जहाँ प्री क्लिनिकल आया मतलब कि वहाँ पे एनिमल्स की बात हो रही है। ठीक है, अब जो नेक्स्ट है, नेक्स्ट ब्रांच है वो है टॉक्सिकोलॉजी। टॉक्सिकोलॉजी क्या होता है, टॉक्सिकोलॉजी जो है उसमें हम क्या है, एडवर्स इफेक्ट, टॉक्सिक इफेक्ट ऑफ ड्रग ऑन बॉडी ये पढ़ी जाती है। और एक और ब्रांच है वो है कीमोथेरेपी। ये है ब्रांचेस ऑफ फार्माकोलॉजी की। अब जो है हमने ये जाना कि ड्रग हैं वो क्या होते हैं। अब ड्रग्स के भी फर्दर क्या है, डिफरेंट टाइप्स हैं। अब ड्रग के डिफरेंट टाइप्स किस बेसिस पे हैं, चलिए मैं अब आपको ये बताती हूँ ड्रग के जो डिफरेंट टाइप्स हैं वो किस बेसिस पे हैं। अब मैंने आपको बताया था, मान लो आपको क्वेश्चन आ गया क्लासीफाई ड्रग्स। अगर 2 नंबर में क्वेश्चन आता है कि जो ड्रग्स हैं तो आप क्या करोगे, डेफिनेशन लिख दोगे कि ड्रग क्या होते हैं, और आपने ड्रग को अब समझ लिया है कि ड्रग क्या होते हैं। ठीक है, अब अगर क्लासीफाई करना है ड्रग तो बेसिक कौन कौन सी टाइप के जो ड्रग हैं वो क्लासीफाइड है। पहला जो है ड्रग वो है ऑर्फन ड्रग। ऑर्फन ड्रग्स क्या होती हैं, ऑर्फन ड्रग्स वो ड्रग्स हैं जो कि प्रिवेंशन, ट्रीटमेंट, डायग्नोसिस ऑफ रेयर डिजीज़ में यूज़ होती है। याद रखना जहाँ ऑर्फन वर्ड आ गया वहाँ पे मतलब रेयर डिजीज़। फर्स्ट है क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग में ऑर्फन ड्रग, रेयर डिजीज़। ऑर्फन ड्रग पे मैंने एक जो नेक्स्ट टाइम एक जो ऑर्फन ड्रग्स हैं ट्रिक्स के साथ कैसे कैसे याद करने हैं उसका मैं स्पेशल अलग वीडियो आपको बना के आपके लिए बनाऊंगी। जो दूसरा है, पहला था ऑर्फन ड्रग, दूसरा है इसेंशियल ड्रग्स। अब इसेंशियल ड्रग्स क्या है, इसेंशियल ड्रग्स वो हैं जो मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन को नीडेड हो। ठीक है, मेजॉरिटी ऑफ, देखो वो है रेयर डिजीज़ है, मतलब जब रेयर डिजीज़ हो रहा है बहुत कम पॉपुलेशन में शायद किसी को हो रहा है वो ऑर्फन ड्रग्स आ रहे हैं उसमें काम। लेकिन इसेंशियल ड्रग्स वो हैं जो मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन के लिए यूज़ हो रहे हो, मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन। तो मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन में क्या अगर इसेंशियल ड्रग बनता है तो क्या करते हैं, सबसे पहले प्रीवेलेंस ऑफ डिजीज़ देखेंगे, डिजीज़ जो है प्रीवेलेंस ऑफ डिजीज़, और फिर प्रिवेलेंस ऑफ डिजीज़ के बाद क्या देखेंगे, सेफ्टी देखा जाएगा, सेफ्टी ऑफ ड्रग एंड एफिकेसी ऑफ ड्रग, सेफ्टी एंड एफिकेसी देखेंगे ऑफ ड्रग। ठीक है, ये है इसेंशियल, पहला है ऑर्फन ड्रग, दूसरा है इसेंशियल ड्रग। फिर जो थर्ड आता है, थर्ड ड्रग है आपका प्रिस्क्रिप्शन ड्रग। अब प्रिस्क्रिप्शन ड्रग कौन से होते हैं, प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स। अब जो प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स हैं वो कौन से हैं,
प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स जो हैं हमारे वो ड्रग हैं दैट लीगली रिक्वायर्ड अ मेडिकल प्रिस्क्रिप्शन। और प्रिस्क्रिप्शन क्या है, आई होप वो आपने प्रीवियस जो हमने वीडियो बनाई थी इसमें प्रिस्क्रिप्शन के बारे में डिटेल बताया था। आई होप प्रिस्क्रिप्शन वर्ड से आप फैमिलियर हो गए हैं। ठीक है, तो प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स वो हैं जो एक पर्टिकुलर प्रिस्क्रिप्शन आपके पास होगी, अगर लीगली मेडिकल प्रिस्क्रिप्शन, तभी आपको वो ड्रग्स मिल जाएंगी। और ये वो ड्रग्स हैं जो शेड्यूल एच में आते हैं। दे कम अंडर शेड्यूल एच ड्रग है ये स्पेशली। अब आते हैं जो नेक्स्ट है वो है नॉन प्रिस्क्रिप्शनल ड्रग। नॉन प्रिस्क्रिप्शन ड्रग, इनको जो नॉन प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स हैं इनको बोलते हैं ओटीसी ड्रग। ओटीसी ड्रग मतलब ओवर दी काउंटर ड्रग। अब आपने देखा होगा कि नॉर्मली आप जब किसी मेडिकल शॉप पे जाते हैं तो कुछ ऐसे ड्रग्स हैं जिसके लिए आपको प्रिस्क्रिप्शन की ज़रूरत नहीं होती है, जैसे कि स्ट्रेप्सिल्स हो गया, ठीक है, पैरासीटामोल हो गया, इनो हो गया, एंटासिड्स हो गए। ये जो ड्रग्स हैं ये हैं नॉन प्रिस्क्रिप्शन। आई होप इस लेक्चर में आपको फार्माकोलॉजी क्या होता है, ड्रग क्या होता है और क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग एंड स्कोप ऑफ फार्माकोलॉजी समझ आई होगी। अब आगे हम जो डिफरेंट सोर्स ऑफ ड्रग है ये सब हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। थैंक यू।